हेलो स्टूडेंट्स, कैनेमेटिक्स का प्रॉब्लम नंबर 2 सॉल्व करते हैं। अ बोट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए ऑन द बैंक ऑफ अ रनिंग रिवर एंड ट्रेवल्स अलोंग ए बी एंड रीचेज पॉइंट बी ऑन अदर बैंक। द विड्थ ऑफ रिवर इज डी, यानी कि ये वाला डिस्टेंस जो है ये डी है। और बोट कैसे जा रहा है, पॉइंट ए से स्टार्ट कर रहा है और इस डायरेक्शन में जाकर के अदर साइड में पॉइंट बी पर पहुंच रहा है। द विड्थ ऑफ रिवर इज डी, स्पीड ऑफ वाटर करंट इज वी। ये v जो दे रखा है ये स्पीड ऑफ वाटर है, यानी कि वाटर इधर लेफ्ट से राइट की तरफ फ्लो कर रहा है। वाइल क्रॉसिंग द रिवर विंड ब्लोज विथ कांस्टेंट स्पीड u इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द रिवर बैंक। ये u जो है वो विंड की वेलोसिटी का डायरेक्शन है। इफ अ फ्लैग ऑन द बोट पॉइंट्स इन अ डायरेक्शन दैट मेक्स एंगल बीटा विद डायरेक्शन ए बी, फाइंड द टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। ये जो डायरेक्शन हमने दिखाया है ना, ये डायरेक्शन दिखा रहा है जिस डायरेक्शन में वो फ्लैग जो कि उस बोट पर है, इस डायरेक्शन में फ्लैग पॉइंट कर रहा है। तो ये जो फ्लैग के पॉइंट करने का डायरेक्शन है ये किस वेक्टर का डायरेक्शन है। इस क्वेश्चन का बेसिक फंडा यहीं से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि ये जो डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में फ्लैग पॉइंट कर रहा है, तो ये जो डायरेक्शन है ये किस वेक्टर का डायरेक्शन होगा। ये होगा डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू बोट। ये जो वेक्टर है ये है वी डब्ल्यू बी का डायरेक्शन, और वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू बोट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ विंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बोट। रिलेटिव वेलोसिटी वाले कॉन्सेप्ट से ये तो सबको पता होगा ही। जहाँ पर मैंने सबस्क्रिप्ट में दूसरा लेटर नहीं लिखा है, जैसे कि ये लिखा है ना वेलोसिटी ऑफ विंड, इसका मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यहाँ जो हमने लिखा है वी बी, इस वी बी का मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो इस नोटेशन को ध्यान में रखिएगा कि जब भी मैं सबस्क्रिप्ट में सिर्फ एक लेटर लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये अंडरस्टूड है कि दूसरा लेटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। यानी कि वी बी की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो हम लोग बात कर रहे हैं वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। जब हम लोग वी डब्ल्यू की बात कर रहे हैं तो हम लोग बात कर रहे हैं वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और जब हम लोग वी डब्ल्यू बी की बात कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू बोट। तो ये जो वेक्टर है ये वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू बोट होगा। अब इसमें बच्चों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। कन्फ्यूजन ये होता है कि वो सोचते हैं कि सर ये जो फ्लैग है ये तो विंड के डायरेक्शन में पॉइंट करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो फ्लैग कहाँ पे रखा हुआ है, वो फ्लैग तो रखा हुआ है बोट पे, ठीक है। और बोट भी तो मूव कर रहा है ना, बोट किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अगर आप ग्राउंड फ्रेम से देखेंगे तो बोट तो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना। क्वेश्चन में दे रखा है कि बोट ए से स्टार्ट कर रहा है बी तक जा रहा है। तो अगर आप ग्राउंड से देखेंगे तो वेलोसिटी ऑफ बोट किस डायरेक्शन में है, वेलोसिटी ऑफ बोट जो है वो इस डायरेक्शन में है ना। क्योंकि अगर आप ग्राउंड फ्रेम से यहाँ से अगर आपका ऑब्जर्वर देख रहा है इस जगह से, तो वो तो देख रहा है कि बोट ए से स्टार्ट किया और बी तक पहुँच गया। तो ये जो फ्लैग है, क्योंकि वो बोट पे रखा हुआ है, और फ्लैग किसके कारण उड़ने लगता है, हवा के कारण, यानी कि जो फ्लैग का डायरेक्शन होगा वो होगा वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू बोट। आप ऐसे समझिए कि अगर मान लीजिए कि आप ग्राउंड पे खड़े हैं और आप किसी का दुपट्टा या चुनरी लेके लहराने लगते हैं ऐसे ऐसे, तो जो चुनरी लहराती है वो किस डायरेक्शन में लहराती है, वो लहराती है वेलोसिटी ऑफ विंड के डायरेक्शन में, ठीक है। अगर आप ग्राउंड पे खड़े हैं तो अगर आप ग्राउंड पे खड़े हैं और अपने किसी फ्रेंड का आप चुनरी लेकर लहराइएगा तो वो चुनरी किस डायरेक्शन में लहराएगा, वेलोसिटी ऑफ विंड के डायरेक्शन में। लेकिन मान लीजिए कि आप किसी कार की छत पे या बस की छत पे चले जाते हैं और वो बस मूव कर रहा है, तो उस केस में क्या ये जो चुनरी है, ये जो दुपट्टा है, वो क्या वेलोसिटी ऑफ विंड के डायरेक्शन में मूव करेगा, नहीं। अगर वो कार या वो बस मूव कर रहा है तो उस केस में जो दुपट्टा है या जो फ्लैग है वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा, वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू दैट बोट या विथ रिस्पेक्ट टू दैट बस। तो यही फंडा यहाँ पर लगाना है कि ये जो फ्लैग का डायरेक्शन है ये बेसिकली डायरेक्शन है ऑफ वेलोसिटी वेक्टर ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू बोट।
और इस रिलेशन से आप देख रहे हैं कि वेलोसिटी वेक्टर ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू बोट क्या होगा, VW, यानी कि वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जो कि ये U वाला वेक्टर है, दिस U वेक्टर माइनस VB वेक्टर, यानी कि आपको इस VB वेक्टर का माइनस करना है। तो बहुत सिंपल है, VB वेक्टर का माइनस क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में कुछ आ जाएगा माइनस VB वेक्टर, और इस वेक्टर में आपको ऐड क्या करना है, ये वाला U वेक्टर ऐड कर देना है। इस U वेक्टर को ऐड कर दीजिए, तो मान लीजिए कि यहाँ से अगर आप माइनस VB वेक्टर लेते हैं वो यहाँ तक आता है, तो यहाँ से हम लोग एक स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ बना दें, तो ये वेक्टर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वेलोसिटी वेक्टर ऑफ विंड, और ये वेक्टर क्या हो जाएगा, वेलोसिटी वेक्टर ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू बोट, जो कि AB से बीटा एंगल बना रहा है। और ये वाला वेक्टर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस VB वेक्टर। तो इस वेक्टर डायग्राम से आप देख रहे हैं ट्राइंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन से कि दिस वेक्टर, ये वाला वेक्टर क्या हो जाएगा, सम ऑफ दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर। वही आपको ये रिलेशन दिखा रहा है, ये दिखा रहा है ना कि वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू बोट, यानी कि ये वाला वेक्टर ये क्या हो जाएगा, दिस VW प्लस दिस माइनस VB वेक्टर। तो VB वेक्टर इधर है, हमने उसको माइनस कर दिया, यानी कि उसका डायरेक्शन पलट दिया, तो ये हो गया माइनस VB वेक्टर। इन दोनों वेक्टर को, इसको और इसको आप ऐड करिएगा तो आपको ये वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू बोट मिल जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में वेक्टर डायग्राम का बहुत रोल होता है। पिछले क्वेश्चन में भी आपने देखा था कि वेक्टर डायग्राम का ही यूज़ करके उस क्वेश्चन को मैंने कितनी आसानी से सॉल्व कर दिया था। अब क्वेश्चन में दे रखा है कि ये जो वेलोसिटी ऑफ विंड है, ऑब्वियसली ये सब क्या है, वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ये भी U क्या है, वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ये क्या है, परपेंडिकुलर टू द रिवर बैंक है। यानी कि यहाँ पे अगर हम लोग एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन बना दें तो ये वाला डायरेक्शन और ये वाला डायरेक्शन पैरेलल होगा। ये तो क्लियर है ना, ये जो U वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है। अब ये एंगल अल्फ़ा है, तो ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस अल्फ़ा, ये होगा ना 90 माइनस अल्फ़ा। अब ये 90 माइनस अल्फ़ा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये एंगल भी 90 माइनस अल्फ़ा होगा। अब ये सब सिंपल ट्रिगोनोमेट्री है इसमें। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, इस एंगल को हम लोग लिख सकते हैं दिस एंगल इज इक्वल टू 90 माइनस अल्फ़ा। देखिए किस एंगल को लिखा मैंने, ये एंगल है 90 माइनस अल्फ़ा। क्यों, क्योंकि ये एंगल है अल्फ़ा, तो ये एंगल हो गया 90 माइनस अल्फ़ा। ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल है, इक्वल होगा, तो ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस अल्फ़ा। अब ये एंगल है बीटा, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, बीटा माइनस 90 माइनस अल्फ़ा, क्योंकि बीटा क्या है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ दिस ट्राइंगल है। आप इस ट्राइंगल की बात करिए, ये जो ट्राइंगल है उसका एक्सटीरियर एंगल ये बीटा है, ये एंगल 90 माइनस अल्फ़ा है। तो हम लोग जानते हैं एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, बीटा माइनस 90 माइनस अल्फ़ा। इसको हम लोग लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस 90। अब आप कहेंगे कि ये सब इतना लंबा चौड़ा आप तिक्रम, ये ट्रिगोनोमेट्री ज्योमेट्री क्यों कर रहे हैं। मैं इसलिए कर रहा हूँ कि क्वेश्चन मुझसे ये पूछा है कि यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगेगा। तो टाइम फाइंड करने के लिए मुझे ये AB डिस्टेंस डिवाइडेड बाय VB करना पड़ेगा। टाइम क्या हो जाएगा, दिस डिस्टेंस AB डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ VB कर सकते हैं। AB तो मुझे मालूम है क्योंकि ये विड्थ D दे रखा है, तो इस अल्फ़ा और D का यूज़ करके मैं AB फाइंड कर लूँगा। सारा प्रॉब्लम है कि इस मॉडुलस ऑफ VB को कैसे फाइंड किया जाए, यानी कि जो वेलोसिटी ऑफ बोट है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड उसका मॉडुलस, यानी कि इस VB वेक्टर का मॉडुलस हमें फाइंड करना है। अब क्वेश्चन में हमें क्या क्या दे रखा है, ये U दे रखा है, इस V ये V दे रखा है, तो इस V का तो ये देखिएगा इसमें कोई यूज़ नहीं है। जो आंसर आएगा वो वेलोसिटी ऑफ वाटर करंट पे बिल्कुल डिपेंड करता ही नहीं है। ये इन्फॉर्मेशन तो मैंने जानबूझ करके आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया था। ये वाला इन्फॉर्मेशन सुपरफ्लुअस इन्फॉर्मेशन है। तो आप इस ट्रायंगल पे ध्यान दीजिए। किस ट्रायंगल पे, ये जो हमने ट्रायंगल बनाया है ना, ये वाला ट्रायंगल वेक्टर एडिशन करने के लिए, ये वाला ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में हमें क्या क्या पता है, इस ट्रायंगल में हमें तीनों एंगल पता है, क्योंकि हमें मालूम है कि ये एंगल 90 माइनस अल्फ़ा है, ये एंगल अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस 90 है, ये बीटा है, तो ये एंगल 180 माइनस बीटा है। तो ट्रायंगल के तीनों एंगल मुझे पता है। क्या कोई साइड मुझे पता है? हाँ पता है। ये वाला जो वेक्टर है ये क्या है, ये है वेक्टर, कौन सा वेक्टर, वेलोसिटी ऑफ विंड।
वेलोसिटी ऑफ विंड का मॉडुलस मुझे पता है, वो u के बराबर है, यानी कि ये जो वेक्टर है इस वेक्टर का लेंथ मुझे पता है। तो अगर किसी ट्रायंगल में मुझे तीनों एंगल पता हो गया, एक कोई साइड पता हो गया, तो साइन रूल का यूज़ करके मैं बाकी कोई भी साइड तो आसानी से फाइंड कर सकता हूँ। बिल्कुल सही। तो यहाँ पर आप साइन रूल लगाइए तो मैं लिख सकता हूँ वी बी डिवाइडेड बाई साइन ऑफ अपोजिट एंगल, यानी कि साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस 90, दिस विल बी इक्वल टू यू। यू कौन सा साइड है? ये वाला साइड, यहाँ से लेकर के यहाँ, ये वाला साइड डिवाइडेड बाय साइन ऑफ ऑपोजिट। तो इसके ऑपोजिट कौन सा एंगल है? 180 माइनस बीटा। साइन 180 माइनस बीटा साइन बीटा होता है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ इज इक्वल टू यू डिवाइडेड बाय साइन बीटा। तो ये मैंने क्यों किया पहले तो ये समझिए। मैंने इसलिए किया क्योंकि क्वेश्चन मुझसे पूछ रहा है कि इस बोट को ये रिवर क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। टाइम के लिए आपको इस बोट की स्पीड फाइंड करना होगा, या जो वेलोसिटी ऑफ बोट है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्वियसली, उसका मॉडुलस फाइंड करना होगा। इसका मॉडुलस फाइंड करने का मैंने देखा कि अगर मैं इस ट्रायंगल में आ जाऊं, इस ट्रायंगल में, तो इस ट्रायंगल के मुझे तीनों एंगल्स पता हैं। एक साइड पता है, जो ये विंड वेलोसिटी वाला साइड है ना, उसका मॉडुलस पता है, यू पता है। तो ये हो गया साइन रूल, इसका यूज़ करके हम लोग वी बी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। और टाइम क्या हो जाएगा? टाइम हो जाएगा दिस ए बी डिवाइडेड बाई वी बी। अब ये ए बी क्या है? ये पूरा का विड्थ तो आपको डी दे रखा है ना, ये डी है और ये एंगल अल्फ़ा है, तो ए बी क्या हो जाएगा? डी बाई साइन अल्फ़ा। तो हम लोग ए बी को लिख दें डी बाई साइन अल्फ़ा। चलो भाई आ गया। और वी बी तो यहाँ पे रहेगा ही। वी बी की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड कर ली है, तो वी बी की वैल्यू क्या होगी? वी बी की वैल्यू यहाँ से आप लिख सकते हैं वी बी इज इक्वल टू यू इंटू साइन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस 90 डिवाइडेड बाई साइन बीटा। तो ये हो गई वी बी की वैल्यू। ये क्या हो गया? स्पीड ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड से आप देख रहे हैं तो ये जो वेलोसिटी वेक्टर है ना, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, उसका मॉडुलस, यानी कि ये वी बी हो गया स्पीड। और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बोट किस डायरेक्शन में जा रहा है? ए से स्टार्ट कर रहा है, बी तक जा रहा है। तो मुझे पता करना है कि ए से बी जाने में कितना टाइम लगा। मैं क्या करूँगा? ए से बी तक का लेंथ फाइंड करूँगा। वो लेंथ क्या है? डी बाई साइन अल्फ़ा। उस लेंथ को स्पीड वी बी से डिवाइड कर दूंगा। वी बी हमने यहाँ से पता कर लिया है, तो मुझे टाइम मिल जाएगा। तो ये लंबा सा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अब जितना लंबा ये लग रहा है, अगर क्वेश्चन में आपको अल्फ़ा बीटा की कुछ कुछ वैल्यू दे देगा, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, तो इसको न्यूमेरिकल टाइप में पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन में बस दो ही फंडा था। आपको मेन फंडा ये देखना था कि ये जो फ्लैग का पॉइंट करने का डायरेक्शन है ना, वो बेसिकली वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू बोट वेक्टर का डायरेक्शन है। और इस वेलोसिटी वेक्टर को हम लोग दो वेक्टर के सम के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ हमने ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज़ किया। ये ट्रायंगल बनाया, इस ट्रायंगल के तीनों साइड्स मुझे मालूम है, इस ट्रायंगल के एक साइड का लेंथ मालूम है जो कि u के बराबर है, उसका यूज़ करके हमने वेलोसिटी ऑफ b, इस वेक्टर का मॉडुलस फाइंड किया इस साइन रूल का यूज़ करके। और इस क्वेश्चन में देखिए वेलोसिटी ऑफ वाटर करंट का कोई यूज़ नहीं है। अब आप सोच रहे हैं कि सर कैसे कोई यूज़ नहीं है? मान लीजिए कि हम इस वेलोसिटी ऑफ वाटर करंट को खूब तेज़ कर देंगे, नदी खूब तेज़ बहने लगी, तो कुछ चेंज नहीं करेगा क्या? तो देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में पेच यही है। ये जो मैंने आपको दे दिया ना कि ये बोट जो है वो ए से बी की तरफ जा रहा है, तो इस वी बी में ये वेलोसिटी ऑफ वाटर करंट अपने आप से समाहित है, इसमें इंक्लूडेड हो गया है, क्योंकि ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो जब आप लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर प्लस वेलोसिटी ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। देखिए ये होता है ना, ये जो हम लोग लिख रहे हैं ना वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये तो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर प्लस वेलोसिटी ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है। इसलिए इस v का एक्सप्लिसिट तरीके से और कोई रोल इस क्वेश्चन में नहीं दिखता है। इसलिए नहीं दिखता है क्योंकि ये जो हमने वी बी लिखा है ना, ये वी बी ऑलरेडी इस v के कारण जो भी इसको चेंज वेंज होना है हो चुका है बेचारा।
चेंज वगैरह होने के बाद ये बता रहा है कि जो मेरा VB है वो इस डायरेक्शन में है, मैं A से स्टार्ट करके B तक जा रहा हूँ, इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ। तो इसीलिए इस क्वेश्चन में इस V का कहीं कोई रोल नहीं दिखता है। आंसर जो है वो इस V के मॉडुलस पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि ऑलरेडी ये जो VB का डायरेक्शन है या A से B का डायरेक्शन है वो इस V के फैक्टर को अपने अंदर इंक्लूड कर चुका है। ये जो VBG वाला वेक्टर है यानी कि वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये जो ब्लैक डायरेक्शन है ना AB वाला, ये है वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जिसको मैं सिर्फ VB लिख रहा था क्योंकि कन्वेंशन में लेता हूँ कि अगर कहीं पे कुछ नहीं लिखा हुआ है इसका मतलब वो G ग्राउंड ही होगा। तो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर प्लस वेलोसिटी ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो इस VB में ऑलरेडी ये वेलोसिटी ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये वाला फैक्टर, ये वाला कंपोनेंट इंक्लूडेड है। इसलिए जब हम लोग सीधे सीधे VB फाइंड कर रहे हैं तो हमें अलग से V को कंसिडर करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। हमने VB फाइंड कर लिया, यानी कि इस VB वेक्टर का मॉडुलस फाइंड कर लिया। जब ये VB फाइंड कर लिया तो सीधे सीधे ये डिस्टेंस AB डिवाइडेड बाय दिस VB कर देंगे तो हमें टाइम टू क्रॉस दिस रिवर मिल जाएगा।